Hello friends. So let us continue with our discussion of deriving aggregate demand curve. हमने लास्ट फ्यू सेशंस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन कर लिया था कि हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक फंडामेंटल रिलेशनशिप देखी थी S माइनस जी इज इक्वल टू जी माइनस टी प्लस एक्स माइनस एम। इस रिलेशनशिप को देखने के बाद हमने ये कहा था कि अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व पे पहुंचना है तो पहले इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व क्या बताता है वो जानना होगा, वो कैसे आया, एंड एलएम कर्व लिक्विडिटी मनी कर्व वो क्या बताता है वो कैसे आया वो जानना होगा, जिसमें जो आईएस कर्व था वो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है, जिसमें हम S माइनस आई इज इक्वल टू जी माइनस टी प्लस एक्स माइनस एम वाला इक्वेशन यूज करके ये डिफाइन करते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट्स है एंड रियल इनकम है वो इनवर्सली रिलेटेड है इन अ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने देखा था। फिर हमने एलएम कर्व देखा, लिक्विडिटी मनी कर्व। एलएम कर्व हमने डिस्कस किया विद रिगार्ड टू मनी मार्केट, ओनली मनी, नॉट अदर सिक्योरिटीज, नथिंग एल्स, ओनली मनी, प्योर मनी। तो मनी के रिस्पेक्ट में जब हमने देखा तो हमने यूज किया क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी, M into V is equal to P into Y, जितनी मनी सप्लाई है into the velocity, कितनी बार वो पैसा घूमता है किसी इकोनॉमी में, is equal to the price level into the real income। क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी के थ्रू हमने ये देखा कि अगर हम मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखते हैं तो जो रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इनकम है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, जिसकी वजह से एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आया। यहां तक हमने लास्ट डिस्कशन किया था। अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ा के फाइनल एग्रीगेट डिमांड जो हमारा बन के आएगा वो हम कंक्लूड करेंगे। तो वापस एलएम कर्व पे आ जाओ। एलएम कर्व की मदद से ही हम आईएस और एलएम को मिलाएंगे और मिलाने के बाद अपना फाइनल एग्रीगेट डिमांड कर्व देखेंगे। तो हमें ये बात पहले से पता है, ये हमने लास्ट सेशन में देख लिया था कि जो रियल मनी सप्लाई है दैट इज नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइस लेवल। So M is nominal money supply and P is price level, and thereby M upon P is real money supply that is positively related to real income. Real money supply is positively related to real income, मतलब real money supply बढ़ती है तो real income भी बढ़नी चाहिए, real money supply कम होती है तो real income भी कम होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम एलएम कर्व को रीडिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एलएम कर्व रिलेशनशिप किसकी बताता है, रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इनकम, अज्यूमिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो हमारा रियल मनी सप्लाई M upon P कांस्टेंट था तो जो हमने रिलेशनशिप देखी वो थी पॉजिटिवली रिलेटेड, जैसे जैसे रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रियल इनकम बढ़ेगी। अब हम क्या करते हैं, सम जो चेंज करते हैं प्राइसेस में, वी चेंज द प्राइसेस आर एन एक्सटर्नल फैक्टर। रियल इंटरेस्ट रेट नहीं बदल रही, रियल इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज किसे कर रहे हैं, प्राइस को। अगर प्राइस को चेंज करेंगे तो हमें रियल इनकम पे कुछ इंपैक्ट दिखेगा, वो रियल इनकम पे जो इंपैक्ट है वो हमें इस कर्व में शिफ्ट के थ्रू दिखाई देगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स से कि जो भी ग्राफ हमने बनाया है उसमें बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। अगर उन फैक्टर्स में बदलाव होता है तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होता है, और अगर रियल इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा तो कर्व पे ही मूवमेंट होगा। सो इट विल लीड टू अ शिफ्ट इन द एलएम कर्व इफ वी चेंज द प्राइस लेवल। सो समझो हम ये जो प्राइस लेवल है, ये जो P है, इसे गिराते हैं, प्राइस लेवल को गिराते हैं। अगर हम प्राइस लेवल को गिराएंगे वी विल रिड्यूस द प्राइस, तो ये जो पूरा रियल मनी सप्लाई है M अपॉन P है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, यानी रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। रियल मनी सप्लाई बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि when price level falls M upon P rises, M upon P rises, it means the real income rises। तो होगा क्या, जैसे ही M upon P हायर जाता है इनकम बढ़ जाती है, यानी LM कर्व में एक राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। When M upon P is higher, real income increases because the price was lower। प्राइस रिड्यूस करने पे M upon P बढ़ेगा और M upon P बढ़ेगा तो रियल इनकम भी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, प्राइस को हमने बढ़ाया, अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो M upon P गिर जाएगा, M upon P गिर जाएगा तो इनकम भी
गिर जाएगी। इसका मतलब इट विल लीड टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट व्हेन m upon p is lower, that is price is higher। ये हमारे LM कर्व में हमें शिफ्ट्स दिखाई देते हैं। So this was the original LM curve, this was another shifts in LM curves after changing the price levels। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली LM कर्व के रिलेटेड कि पहली बात तो जो रिलेशनशिप होती है वो पॉजिटिव होती है, जिसमें m upon p दैट इज रियल मनी सप्लाई कांस्टेंट था। रियल मनी सप्लाई में बदलाव होता है तो रियल इनकम में भी बदलाव दिखता है, क्योंकि उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रियल मनी सप्लाई बढ़ता है तो रियल इनकम भी बढ़ता है, रियल मनी सप्लाई गिरता है तो रियल इनकम भी गिरता है, जिसे हमने जाना बाय चेंजिंग द प्राइसेस। नाउ वी हैव understood what is LM curve, how does it operate, we have understood how does IS curve, investment savings curve operate। तो हम क्या करते हैं, IS और LM कर्व्स को एक साथ ले आते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप तो रियल इंटरेस्ट रेट और रियल इनकम की ही बताते हैं। तो हमारा ये IS कर्व होता है इनवर्स रिलेशनशिप इन अ गुड्स मार्केट, एंड ये LM कर्व होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप इन अ मनी मार्केट, जिसके इंटरसेक्शन से हमें इक्विलिब्रियम मिलता होगा इकोनॉमी में, रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इनकम। नाउ सपोज द प्राइसेस चेंज, द प्राइसेस चेंज, द प्राइसेस रिड्यूस। अगर प्राइसेस रिड्यूस होगी तो जो LM कर्व है, LM कर्व में हमें दिखाई देगा राइटवर्ड शिफ्ट। अगर प्राइस लोअर होगी, जिसकी वजह से मार्केट में नया इक्विलिब्रियम आएगा, जिसे हम बोल सकते हैं Y1। और वहीं अगर हम कहें प्राइसेस हम बढ़ाते हैं, प्राइसेस हायर होती है, प्राइसेस हायर होती है तो जो LM है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम आएगा इसके इंटरसेक्शन पे। तो IS तो हमारा कॉमन ही है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। जो चेंज किया LM में चेंज किया, जो यही एरिया पड़ा था उसी को उठा के यहाँ पे लगा दिया, जिसमें जो एकदम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था वो इस रियल इंटरेस्ट रेट पे था। जैसे ही प्राइसेस लोअर हुए नया इक्विलिब्रियम आया, और अगर प्राइसेस हायर हुए तो नया इक्विलिब्रियम आया, जिससे हमने Y1 Y2, तो हम इसे भी कह सकते हैं R1, इसे भी कह सकते हैं R2। नाउ वी वुड ऑलरेडी नो कि इस प्राइस पे, ये जो भी प्राइस लोअर की होगी हमने, इस प्राइस पे ये इनकम है, इस प्राइस पे ये इनकम है, और इस प्राइस पे ये इनकम है। तो हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने के लिए उन प्राइस लेवल्स के सामने उन रियल इनकम को प्लॉट कर सकते हैं। हमारा ये जो भी रियल इनकम होगा, जो भी रियल इनकम, उसमें हमारी अच्छी खासी, ये जो भी हमारा प्राइस लेवल होगा उसमें हमारी अच्छी खासी रियल इनकम होने वाली है। तो हम यहां प्लॉट करेंगे कि वो जो भी प्राइस लेवल है एट व्हाट R1 वी विल हैव दिस रियल इनकम। फिर हमारी ये जो भी प्राइस लेवल होगी, जो R वाली प्राइस लेवल होगी, उस पे हमारी ये इनकम रहने वाली है। तो अगर हमारी ये प्राइस एट R रहेगी तो ये हमारा Y रियल इनकम रहने वाला है, इसको Y0 बोल देते हैं हम। और अगर हमारा ये प्राइस लेवल वाला R2 होगा, यानी कि यहां हमारा प्राइस है एट R2, ये तो R0 था, तो उस केस में हमारी काफी कम रियल इनकम होगी, दैट इज Y2। इनको प्लॉट करने के बाद हम जब इन्हें कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पे जो हमें कर्व मिलेगा दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जैसा आपको एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि हम जानते हैं मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में भी प्राइस के सामने जो हमारा डिमांड था वो एक इनवर्स रिलेशन ही था, क्योंकि जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, जब चीजों के दाम गिरते हैं तो डिमांड बढ़ती है। वही चीज एग्रीगेट लेवल पे भी निकलनी थी, तो वही कंक्लूजन आया जो वैसे भी एक्सपेक्टेड था। ये बात हमें पता थी, सिर्फ हमने डिराइव की कि जब प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो आउटपुट दैट इज डिमांड कम हो रहा होगा, जब प्राइसेस गिर रहे होंगे तो डिमांड दैट इज आउटपुट बढ़ रहा होगा हमारा। इस तरीके से हमें रिलेशनशिप मिल जाती है इनवर्स between prices and aggregate demand।
एग्रीगेट डिमांड और प्राइसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स। तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आईएस कर्व तो हम जानते ही थे, तो हमने आईएस कर्व तो बना दिया, सिंपल इनवर्स रिलेशन बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इनकम। फिर एलएम कर्व्स के बारे में यहाँ कुछ नई बातें की, पॉजिटिव रिलेशन है वो तो हम जानते ही थे बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इनकम। हमने ये किया कि प्राइसेस को बदला तो रियल मनी सप्लाई बदली, रियल मनी सप्लाई बदली तो रियल इनकम बदली, जिसमें प्राइसेस घटाई तो रियल मनी सप्लाई बढ़ी तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ एलएम कर्व में, प्राइसेस बढ़ाई तो रियल मनी सप्लाई कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ रियल इनकम में। इस तरह से तीन एलएम कर्व्स मिल गए, वो तीन एलएम कर्व्स हमने यहां डाल दिए। जिस भी पॉइंट पे आईएस और एलएम इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट्स हमारे इक्विलिब्रियम हो गए कि ये पॉइंट पे ये रियल इंटरेस्ट रेट पे ये इक्विलिब्रियम होगा। अब हमें चाहिए क्या था, प्राइस लेवल के सामने वो रियल इनकम। तो हमने कहा यहां जो भी ये रियल इंटरेस्ट रेट है इस पे जो भी वो प्राइस रही होगी वो प्राइस उठाओ और इस रियल इनकम को प्लॉट करो। तो हमने वो प्राइस और रियल इनकम को प्लॉट किया। सिमिलरली यहां जो भी रियल इंटरेस्ट रेट के सामने ये रियल इनकम है वो जो भी प्राइस पे रहा होगा वो प्राइस उठाओ, उस प्राइस के सामने इस रियल इनकम को प्लॉट किया। सिमिलरली यहां पर भी प्राइस उठाओ, उसके सामने ये रियल इनकम को प्लॉट किया। तो हमारा जो कनेक्शन बन के आया वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड निकल के आया। So this is how after 4 sessions we have been able to derive aggregate demand finally. ऐसे ही हमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व देखनी है जो तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड देन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स डिस्कस करने हैं ताकि हम फाइनली फिर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन स्टैगफ्लेशन, शॉर्ट रन रिसेशन, शॉर्ट रन इन्फ्लेशन, ये सारे गैप्स को समझ सकें। तो दैट्स इट इन दिस सेशन। आप इसे ऑब्वियसली इसी सीक्वेंस में कॉपी कर लेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे ताकि इस पे हमारे जो भी एमसीक्यूज होंगे वो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। So that's it in this session. We will again meet and we'll discuss more about aggregate demand and discuss the new concept of aggregate supply. Take care. Have a nice day.